देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर, जिसको लेकर के हमारे साथ एक कृषि अर्थशास्त्री मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर के.पी. सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। जैसे कि आज हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं जिनको लेकर के लगातार किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके आंदोलन को 23वां दिन है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी की है। उसके अंश भी हम आपके सामने रखें, तो क्या कुछ इस पर आपका कहना है ओवरव्यू है सर? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आंदोलन को जायज़ ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है। आप इस पे हम ये नहीं कह सकते कि किसान को यहाँ से मतलब किसान आंदोलन नहीं कर सकते। रास्ता रोकने की मौलिक अधिकार है जी। तो किसानों के उसमें भी कोर्ट ने भी ये कहा है कि किसान मतलब गलत ऐसी ठंड में अगर बैठे हैं तो वो भी किसी मतलब उनका एक उद्देश्य है जो उनको नहीं, वो दर्द है जो वो सरकार नहीं समझ पा रही है। तो इसी के तो जायज उसने भी, कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है कि कोर्ट ने भी उनके फेवर में ही बात कही है, किसानों के फेवर में ही बात की है। सर, अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो कोर्ट ने साफ तौर पर वैसे ये कहा है कि जब तक ये मुकदमा हिंसात्मक रूप नहीं लेता, मतलब आंदोलन, तब तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसान अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से कुछ व्यक्ति लेकर के, सदस्य लेकर के, कुछ नेता लेकर के और किसान नेता लेकर के एक आपस में बात की जाए, कमेटी बनाई जाए जो आपस में बात करेगी, जिसका फैसला पूरे किसानों को मान्य होगा। तो इस पर आपका क्या कुछ विचार है? नहीं, कोर्ट का एक सजेशन है, एक उनका एक अपनी सोच है जो उन्होंने अपनी व्यक्त की है और वो अभी उस पर बातचीत करनी है उन्होंने। तो ये भी कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जब तक अभी इस जो कानून को स्थगित कर दें अगर, तो सरकार इस कार को हाँ, तो उनको ये भी सजेशन दिया है। अभी वही बात है कि आके देखिए क्या होता है, लेकिन अपने कोर्ट की तरफ से तो अभी उस पर अभी डेट और लगनी है। उसमें क्या कोर्ट का एक रुख है, उन्होंने अपना रुख तो दिया है कि हो सकता है कि ये स्थगित कर दिया जाए कानून जब तक कि कमेटी बन जाए और उसका कोई डिसीजन ना आए। इससे पहले सर मैं तीनों कानूनों की बात करूं, मैं पहले बात कर लेता हूं। आज मोदी जी मध्य प्रदेश गए हुए थे, वहां से किसानों के बीच गए हुए थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कहा, किसानों को कहा। उन्होंने कहा है कि एमएसपी के ऊपर जो किसानों में बौखलाहट है, वो मतलब जो एमएसपी को लेकर किसान भ्रमित हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एमएसपी जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एपीएमसी के बाहर, मंडी के बाहर फसलों की बात है, उन्होंने कहा एपीएमसी मंडी यानी कि जारी रहेगी और जो मंडी के बाहर फसल है वो खरीदी जाएगी किसानों की, और ताकि उनको उचित दाम मिल सके। तो इस पर आपका क्या कहना है सर, जो आज जो बातें की है मोदी जी ने कही है? मोदी जी तो पहले से ही, या सरकार का रुख तो पहले से ही है कि एमएसपी हमने थी है रहेगी। तो वो तो उनका अपने उस पर हमेशा यही बात कह रहे, आज भी वही बात की है। वो नई बात तो उन्होंने कोई की नहीं कि भाई एमएसपी हम दे रहे हैं, देते रहेंगे, दे रहे। तो एमएसपी किसानों को मिल ही नहीं रही ना। मुद्दा तो यही है, किसान क्यों है सड़कों पे? नहीं सर, मैं आप बताना चाहूंगा, जब मोदी जी जनता को संबोधित कर रहे थे, किसानों को कह दो, जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार आने से पहले, यानी कि जो 2014 से आने से पहले तक कि अगर हम बात करें, चाहे वो चने की बात करें, चने की उन्होंने बताया कि 5100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से एमएसपी अब दी जा रही है। और अगर हम बात करें मसूर की दाल भी इतनी ही बताई, लगभग 5100 रुपए प्रति कुंटल। इसके पहले की सरकारों में एमएसपी कम थी, उनका साफ कहना है। तो कहीं ना कहीं सर एक तरह से जब महंगाई बढ़ी है, डीजल पे ही पैसा, उस टाइम पे तो कम ही होगा ना डीजल का रेट। जैसे इस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम में इस टाइम में इतना तो फर्क है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस सरकार में एमएसपी, उन्होंने साफ खुले तौर पे कहा है कि इस टाइम पे एमएसपी ज्यादा दी जा रही है, पहले कम दी जाती थी, तो क्या लगता है आपको सर इस पर? कहाँ ज्यादा दी जा रही है? आप देख लीजिए ना कि जो एमएसपी ज़्यादा दी जा रही है तो हर साल 50 रुपये 60 रुपये ऐसे बढ़ाते हैं। कॉस्ट क्या बढ़ती है? आज आप डीजल का रेट देख लीजिए 80 अबव जा रहा है जी। तो वो लागत जो उसकी किसान की लागत है, बीज महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, उसकी जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर के जो इम्प्लीमेंट्स या जो यंत्र हैं वे सारे महंगे हो गए हैं, तो उसकी लागत तो बढ़ गई है। उसके अनुपात में एमएसपी कहाँ बढ़ाते हैं? ये जो इनकी संस्था है कि CACP, वो जो लागत जो डिसाइड करती है एमएसपी को, वो भी वो देख लो वो क्या रही है। अब 2013 से 18 के बीच में CACP का जो डाटा है वही ये कह रहा है कि किसान की जो आमदनी है वो 25 से 30% कम हुई है 13 से 18 के बीच में। इसमें कोरोना काल उसमें इंक्लूड नहीं है।
जो कोरोना काल 1.5 साल का भी जो कोरोना काल की मार भी किसान पे पड़ी है, में आया कोरोना तो उसके बावजूद भी 25 से 30% का डाटा है CACP का, सरकार की एजेंसी है CACP। वो कहती है कि किसान की जो आमदनी है वो 2013 से 18 के बीच में 25 से 30% कम हुई है। अब ये 1.5 साल और अगर उसमें ऐड कर दो, 18 के बाद आज 20 चल रहा है, अगर उसमें 1.5 साल और ऐड कर दो तो उसकी तो आमदनी और भी कम हुई है किसान की। तो वो किसान तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि उसको लागत, ये कहते हैं हमने MSP मिलती पहले से ज़्यादा दी है, पहले से ज़्यादा दी है। जहाँ उसकी लागत का इन्होंने कहा था 2014 में मोदी जी आए थे, इन्होंने अपने इलेक्शन में बीजेपी ने क्या कहा था, 2014 के इलेक्शन में कहा था हम स्वामीनाथन मैनिफेस्टो में कि हम अपना डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो इन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहाँ लागू की है अब तक? वो तो उन्होंने कहा कि लागू कर दी गई, इन्होंने टाइम पे नहीं हुई थी, नहीं की ना। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो आयोग जो कहता है वो कहता है C2 + 50%, C2 + 50% ये दे ही नहीं रहे। कहाँ दे रहे हैं? ये तो जुमले, वही तो मैं कह रहा हूँ, किसान अगर ये दे दें तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दें, लेकिन ये लागू नहीं किए तो कह रहे हैं ना, कहने में क्या है, ये तो जुमलेबाजी, कुछ भी कह दें उससे क्या होता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। इन्हीं सरकार ने 2015 में, इनकी 2014 में सरकार बनी, 2015 में एक जनहित याचिका पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने लिखित में अपना वो बयान, अपना जवाब दिया है कोर्ट में लिखित में कि हम ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी इस वक्त नहीं दे सकते, मौजूदा समय में व्यवहारिक नहीं है हमें देना। तो वहां मना करके 2015 में, 2014 में वादा किया, 2018 में फिर इन्होंने इसको फिर कह दिया जी हम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वो है दी तो नहीं है। तो वो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2 + 50% है। C2 + 50% के हिसाब से इनका जो बनता है, अगर आज गेहूं के MSP 1925 रुपए है, अभी आगामी सीजन के लिए भी इन्होंने 1975 रुपए डिक्लेयर की है MSP। अगर उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लागू कर दे तो गेहूं की MSP होनी चाहिए 2800 से 3000 रुपए, बिक रहा है 1925 रुपए MSP। और ये जो धान की MSP है 1868 रुपए, वो होनी चाहिए 28। वो अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए जो ये कह रहे हैं, तो उसकी MSP हो जाएगी 2800 से 2700-2800 रुपए धान की। तो मिल रहा है 1868 रुपए। कहाँ लागू किए इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लागू कर दें तो कुछ है ही नहीं, फिर तो किसान सड़कों पे क्यों आएगा? सर, कल दिल्ली के CM ने, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सत्र बुलाया था, स्पेशल जिसे बुलाया गया था सिर्फ किसानों को लेकर के। तो उस बीच सत्र के दौरान जब वहाँ पे वार्ता चल रही थी विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने इसकी कॉपी फाड़ी है तीनों कानूनों को लेकर के। आखिर क्या कुछ इससे, जो कि अब खुले तौर पर कई दल, कई संगठन, पहले से किसान संगठन तो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सरकारें भी समर्थन में आ रही है, तो क्या कुछ इस पर आपका कहना है? देखिए, किसानों के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन आ रहे हैं। अभी खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने मेडल वापस करने की बात की है, और भी बहुत सारे सरकारें, विपक्ष की जो सरकार है वो भी इसमें साथ आई हैं। उसमें केजरीवाल जी भी हैं जिन्होंने अपने संसद में अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने अपना इस कानून की पर्चियाँ फाड़ी हैं उनके कि ये कानून जो है किसानों के फेवर में नहीं है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। ठीक है सर, अब जरा एक बार हम तीनों कानूनों की बात कर लेते हैं, तीनों कानूनों का जिक्र कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले कानून की बात करें तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है, जो APMC की बात चल रही है, मंडी में खरीदारी आज तक फसलों की होती थी, तो सीधा सीधा सरकार की ओर से जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया उसमें कहा गया है कि अब मंडी के अंदर खरीद रहेगी, लेकिन मंडी के बाहर भी किसान को अब हक दिया जाएगा कि उसकी मंडी के बाहर भी फसल खरीदी जाए। जहां कहीं ना कहीं अब किसान इसी को लेकर भ्रमित है कि मंडी के बाहर शायद हमें MSP ना मिल पाए, तो क्या कुछ इस पर आपका कहना है? नहीं, वो तो सरकार भ्रमित नहीं है। सरकार किसान जो डर है तो किसान का डर यही है ना कि हमें बाहर जो ये टैक्स लगा इन्होंने, पहले तो मंडी पे बाहर जो सरकारी मंडी है उस पर तो टैक्स है, जो सरकार जो बाहर की मंडी बनेगी उन पर तो उन्होंने टैक्स भी नहीं लगाया। तो इसलिए सरकार को डर, इसको किसानों को डर है कि ये आगे आने टाइम में ये MSP हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, मनमानी करेंगे। बिल्कुल
सर जो दूसरा कानून की अगर हम बात करें, जिसमें जो दूसरा कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया है, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना है सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मतलब एक पूंजीपति किसी की जमीन को लेगा और अपने तरीके से फसल उगा करके बाजार में बेचेगा, जहां तक मेरा अगर समझ की बात है, तो आपके हिसाब से क्या है उसमें? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये जो कंपनियां आएंगी वो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जी, ठीक है। फार्मर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें कंपनी फार्मर को भी अगर वो कंपनी ले ले, लेकिन वो लेते नहीं ना, किसान को डर यही है ना। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब से नहीं, 2012 से है ये तो अब कह रहे हैं हम लाए हैं, ये मनमोहन सिंह के टाइम से लागू है, लेकिन अब इन्होंने एक बना दिया कि भाई ठीक है हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो अब लार्ज स्केल पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो चल रही है, पहले से भी हो रही है। अब ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर ये सक्सेस होती, अगर किसान तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जी? किसान अगर एक्सेप्ट क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, पहले हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो कंपनी आती है, एग्रीमेंट करती है, वो चाहे तो ले, नहीं चाहे तो ले। इन्होंने एक में इसमें और अमेंडमेंट कर दिया है कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकता किसान, वो डीएम और एसडीएम के चक्कर काटेगा, कंपनी उसको डीएम को एसडीएम को खरीद लेगी, तो किसान की तो कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। इसे किसान को डर ये भी है ना कि डीएम हमारी कम से कम कोर्ट में जाने का डर तो रहता था कंपनी को, अब वो भी डर खत्म कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सर, जो तीसरे कानून की अगर हम बात करें, तीसरे कानून में साफ तौर पर जो एसेंशियल मतलब प्रोडक्ट को लेकर के बनाया गया है, जिसको मतलब जो जरूरत की आवश्यक वस्तु की चीजें उनको भी बाहर निकाल दिया गया है उस श्रेणी से, तो क्या कुछ कहना है उस पर? क्योंकि जो अब कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है तो सरकार को तो पता रहेगा नहीं, ना किसी आम आदमी को तो पता रहता ही नहीं पहले से, तो सरकार को भी नहीं पता रहेगा, तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी पर जो आम कंज्यूमर है, क्या उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, इसका प्रभाव आने वाले टाइम में किसानों को तो पहले पड़ेगा ना, पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर पे भी पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ये जो गोडाउन बनाएंगे ये किसान नहीं बना सकते, किसान बनाते तो अब तक बना लिया होता, ये तो व्यापारी या ये जो बड़े बड़े उद्योगपति वही अपने अपने गोदाम बनाएंगे, उन्हीं में स्टॉक करेंगे। इन्हें स्टॉक लिमिट अगर खत्म कर दिया है इन्होंने, तो अब उस पर सरकार का कोई अधिकारी जाकर उसको ये नहीं कह सकता तुमने इतना स्टॉक क्यों कर लिया, ठीक, तो वो स्टॉक करेगा और जब मन चाहेगा, जब उसका मन करेगा, जब बाजार में रेट ज्यादा होगा तो तब निकालेगा, पहला शॉर्टेज कर देगा मार्केट में, जब शॉर्टेज हो जाएगी तो रेट अप हो जाएंगे, जब वो उसके बाद वो अपना माल निकालेगा तो कंज्यूमर को कहाँ फायदा, कंज्यूमर को भी महंगे रेट पे मिलेगा, यानी कि तो किसान पूंजीपति को जो स्टॉक करेगा उसी को फायदा होगा, उसी को ही फायदा होगा, और कंज्यूमर को इससे कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल, किसानों को तो कोई फायदा नहीं, ना कंज्यूमर को फायदा है इससे। सर हमारा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, सीधे तौर पर अगर कहे जाए कि तो जो केंद्र की सरकार है उसकी तरफ से एक बात सीधी बात कही जा रही है कि कम से कम 20-22 साल से इन कानूनों को लेकर के चर्चा चल रही थी, ये एकदम जो लोगों का कहना है कि एकदम से ये कानून ला दिए गए, ऐसा नहीं है, पहले से सभी सरकारों से इस पर चर्चा की गई है, उसके बाद ये कानून लाए गए हैं, तो फिर अब जो विपक्ष है या कह दे कि कोई सी भी पार्टी अब क्यों फिर इसका विरोध कर रही है? सर विरोध तो विरोध तो इसलिए कर रही है कि ये आप कानून लाए, चलो ठीक है, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, आप लोकसभा में चर्चा करो ना, आप अध्यादेश से क्यों ला रहे हो? आपने अध्यादेश उसके लिए लाया जाता, बहुत ही इमरजेंसी है भाई, बहुत अर्जेंट है, कोई चीज मैटर बहुत ज्यादा है, वो अब वेट नहीं कर सकते आप। जब इतने दिन से इस कानून ये आप कह रहे हैं हम सुधार करना चाह रहे थे, तो इतने दिन से आप करते, उसमें लोकसभा में लाते, आपने अध्यादेश क्यों लाए, उसके बाद आपने जल्दी में पारित किया, इतनी क्या इमरजेंसी थी सरकार को? इस पे पहले लोकसभा में चर्चा होती, उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होती, आपने राज्यसभा में, लोकसभा में आपकी मेजोरिटी, आपने देख लो कैसे पास करा लिया, राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं, आप दूसरे तरीके से पास करा लिया। अगर आप उस पर वोटिंग कराते तो आपको पता लग जाता कौन इसके फेवर में, कौन इसके फेवर नहीं है। इसलिए तो राजनीतिक पार्टी क्या है, अब आपका इनके सहयोगी दल जो है शिरोमणि अकाली दल, वही इनका साथ छोड़ कर चला गया था इस मुद्दे पे, कई इनके साथ की और पार्टियां हैं, शिवसेना या और उड़ीसा की पार्टियां, वो भी इनके फेवर में नहीं थी, तो इन्होंने वहां पे भी हाथ उठा करके अपना पास करा लिया। वहां वोटिंग कहाँ कराई है? अगर वोटिंग कराती तो ये पास ही नहीं होता ये बिल। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर के.पी. शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। के.पी. शर्मा।